आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन मिशन आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि गॉड की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। जी हाँ, गॉड की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो हम आज देखने वाले हैं और मैं यूज करने जा रही हूँ गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक। ओके, तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे है आज 2 फाइल्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास यहाँ पे है 2 फाइल्स। ये है फाइल नंबर 1, दिस ऑरेंज नेल पेंट। ये है फाइल नंबर 2, दिस न्योन ग्रीन नेल पेंट, ठीक है। तो फाइल नंबर 1 and file number 2, okay, file 1, file 2, file 1, file 2. So friends, close your eyes, take a deep breath. यूनिवर्स बहुत से चाहिए कि अपनी फाइल तक आपको ले जाए, पूरा से अपने फाइल तक आपको ले जाए। और आप चाहे तो एंजल से भी प्रे कर सकते हैं, प्यारे प्यारे फरिश्ते होते हैं, उनसे कहिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं जहाँ पे ब्लेसिंग छुट्टी है मेरी, वहाँ आप मुझे ले जाइए, कार्ड की तरफ, इस फाइल की तरफ मुझे ले जाइए, ठीक है। तो चलिए, वो आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद आप उनको थैंक यू बोलना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। फाइल नंबर 1 जिन्होंने नेल पेंट सेलेक्ट किया था ऑरेंज, ओके, वैसे दिस इज ब्लश पिंक। आई लव दिस नेल पेंट, ओके। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let me know how do you like the camera quality, friends. I'll change it a bit, okay. First card is Ma Saraswati. Let's just keep this a bit aside. First card is Ma Saraswati, Goddess Saraswati. Second card is Lord Varuna. Okay, next card is Shri Ram. Jai Shri Ram, Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram. Okay, Shri Ram आगे भी आपकी फाइल में और क्या चाहिए। इंद्र, गॉड इंद्र। अर्धनरीश्वर, आपके पास तो सब गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास तो सारे गॉड की ब्लेसिंग्स हैं भाई। Then we have Nataraj. Oh my God, my favorite. Lord हनुमान। जय बजरंगबली, बोलो मेरे साथ। हनुमान, लॉर्ड हनुमान, जय बजरंगबली। चलिए, आपकी फाइल बहुत स्पेशल है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास माँ पार्वती और शिव जी की ब्लेसिंग्स हैं, श्री राम जी की ब्लेसिंग्स हैं, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं, और ऑब्वियसली गॉडेस सरस्वती की ब्लेसिंग्स हैं, और भी काफ़ी सारे गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। तो चलिए, 1 by 1 हम देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। शुरुआत करते हैं श्री राम से। Jai Shri Ram. I repeatedly bow down to the pleasing form of Rama, who destroys all dangers and bestows all benedictions. तो आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, वो आपकी मेडिटेशन थी, ठीक है। आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, फिडिलिटी इन मैरिज, ओबीडियंस, ओके, फिडिलिटी इन मैरिज। अगर आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर जो है फ्लर्टेशियस हैं या लॉयल नहीं हैं, या कुछ भी आपको इस तरह के इश्यूज थे, आपको डाउट था, या आपको पता है कि ऐसा है, तो वो बदलने वाला है, वो लॉयल होने वाले हैं, वो फेथफुल होंगे, लॉयल होंगे। और अगर आपके मन में डाउट था, तो ये डाउट कह रहा है कि नहीं, वो फेथफुल हैं आपके प्रति, ठीक है। तो ये कार्ड कहना चाह रहे हैं आपसे। नंबर 1 ब्लेसिंग, लॉयल्टी इन मैरिज और लॉयल्टी इन रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप लॉयल पार्टनर चाह रहे हो और आपको डाउट है कि पता नहीं मुझे लॉयल पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपका पार्टनर आपको लॉयल मिलेगा, ठीक है। ओबीडियंस एज वर्च्यू, ओके,
आप जो है अगर आपकी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, जनरेशन गैप आ रहा था, वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो और उनको लग रहा है कि आप उनकी बात इतनी नहीं मानते हो, ओबीडियंस नहीं हो, तो जो भी है वो इशू सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर ओबीडियंस और पेशेंस के वर्च्यूज आने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ओबीडियंट नहीं हैं, ऐसा जो उनको लगता है दूसरों को, तो वो ओबीडियंस और पेशेंस के वर्च्यूज आपके अंदर आने वाले हैं। सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, आपको नाम, पैसा, शोहरत सब मिलने वाला है, ये ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स। एड्योरेंस टू ट्रूथ, कीपिंग वंस वर्ड, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ओबीडियंस का मतलब अगर आपके बच्चे जो है आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपकी बात मानेंगे, ओबीडियंट होंगे, और कोई आपका सबॉर्डिनेट है जो ओबीडियंट नहीं है तो वो ओबीडियंट होगा, ठीक है, एक मतलब ये भी है। दूसरा, अगर कोई आप अपने यू आर द पर्सन ऑफ योर वर्ड्स, यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स, ठीक है, आप जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है, और ये इस चीज़ का लोगों को अब एहसास होगा कि यू आर अ पर्सन ट्रू टू योर वर्ड्स, ठीक है। दूसरा, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपने जो वचन वो आपको देंगे वो वचन वो पूरे करेंगे। किसी ने अगर आपको वचन दिया है तो वचन पूरा करेंगे, अगर आपने किसी को वचन दिया है तो वो पूरा कीजिए, ठीक है। तो जय श्री राम। लॉर्ड वरुणा के बारे में देखते हैं। लॉर्ड वरुणा खूबसूरत कार्ड है ना। कैमरा क्वालिटी आपको कैसे लगी फ्रेंड्स मुझे जरूर बताएगा, आई एम वर्किंग ऑन इट, ओके। लॉर्ड ऑफ द सीज, ओके। I bow down to Varuna who lives in the oceans, is Lord over the aquatic creatures, the deity of all liquids, may he ever bring us auspiciousness. तो कहने का मतलब ये है कि हम वरुण भगवान को उनका नतमस्तक करते हैं जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है, और वो जो है एक्वेटिक क्रिएचर्स यानी सी क्रिएचर्स के भगवान हैं, ठीक है। समुद्र में जो क्रिएचर्स रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनके भगवान है, ईश्वर है वो उनके। और जो लिक्विड्स हैं, जो फ्लूइड जो लिक्विड्स हैं, जितने भी जो लिक्विड जो समुद्र है, नदियां हैं, झरने हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं वो उनके भगवान हैं, उनके ईश्वर हैं। हम उनसे विनती करते हैं, हम उनसे हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमें हमारी ज़िंदगी में शुभता लाएं, ऑस्पिशियसनेस लाएं, ऑस्पिशियस, ठीक है, लक लाएं, गुड लक लाएं, गुड फॉर्चून लाएं, ठीक है। ये मेडिटेशन के लिए था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। बहुत टाइम हो गया था ये डेक रीड करे हुए, तो मैंने सोचा कि आज इसी को करते हैं। नेविगेशन ऑफ द सी, सक्सेस इन फिशिंग, फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशन, इंक्रीज इन लव। तो अगर आप बाय सी ट्रैवल करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली अभी मेरे हिसाब से तो कोविड की सिचुएशन खत्म हो जाए उसके बाद यू कैन ट्रैवल बाय सी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सी बिजनेस में, चाहे वो मर्चेंट नेवी है या कुछ लोगों को सी फिशिंग बिजनेस है या कुछ भी बिजनेस है जिसमें सक्सेस चाहिए, अगर कोई ऐसा हो सकता है जिसको, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मैं नहीं कह रही हूँ, ये इसमें लिखा हुआ है, तो सक्सेस इन फिशिंग। तो आपको कोई भी सी पानी से रिलेटेड कोई भी आपका बिजनेस है, काम है, उससे रिलेटेड आपको सक्सेस मिलेगी। फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशंस, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप उनको माफ़ कर पाओगे, क्योंकि हम जो है अगर माफ़ किसी को नहीं करते हैं तो एक तरह से एक बर्निंग कोल है जो हम अपने हाथ में रखे हुए होते हैं, जो हमें हर्ट करता है उस पर्सन को हर्ट नहीं करता है। So when you are forgiving someone, you learn to let go and you heal. Okay? इसका मतलब ये नहीं that you have forgotten. Keep your lessons with you, but forgive. Okay? And increase in love between man and woman. आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, इश्क बढ़ेगा आपके रिश्ते में, बहुत खूबसूरत मोड़ आएंगे आपके रिश्ते में, खूबसूरत पल बिताएंगे आप लोग एक दूसरे के साथ में। Hanuman ji, I bow down in homage to Hanuman, general of the army of 8th century, Rama's messenger, who travels with the speed of the mind and with the force of the wind, for he is the son of the wind god, who has
conquered his senses and is wisest of the wise. ओके, सो ये मेडिटेशन है, इसमें जो है ये कह रहे हैं कि हम हनुमान जी को नतमस्तक करते हैं, ठीक है, नमन करते हैं हम उनको, और क्योंकि वो जो है श्री राम के मैसेंजर हैं, ठीक है, उनके मतलब मैसेजेस लाते हैं, मैसेंजर हैं उनके, ठीक है, और वो जो है और कि मतलब वो आपको पता ही है उनके बारे में कि वो ट्रैवल ऐसे करते हैं कि हमारा माइंड जो है एक लाइट की स्पीड से चलता है कई बार यू नो, तो उस स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं, और वो जो है पवन पुत्र हैं कि आप हम सब जानते हैं, तो उन्होंने अपने सेंसेस को कॉन्क्वर किया हुआ है, यानी कि उनके जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है, उनको उस पर उन्होंने जीत पा ली है, ठीक है, और वो सबसे उनके अंदर विजडम बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेडिटेशन के लिए था। अब हम देखते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या आने वाली हैं आपकी लाइफ में। कैपेसिटी टू परसिवियर, अगर आप स्टडी कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी आपको एग्जाम देना है, स्टडी कर रहे हो, या सिर्फ आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फोकस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप वो फोकस कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, और जी मन लगा के, लगन लगा के मेहनत कर पाओगे, ठीक है। आपको परसिवियरेंस का गिफ्ट मिलेगा, यानी कि लगन लगा के पढ़ने का या काम करने का वो गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो आपको मिलेगा, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी, अगर आपको फिजिकल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, अगर आपको वीकनेस फील हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वाइटैलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिजिकल हेल्थ के इश्यूज हैं, तो वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई जो है फाइटिंग की फील्ड में है, ठीक है, रेसलिंग फाइटिंग की फील्ड में है, तो उनको भी बेनिफिट होगा। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट्स ऑफ सर्विस, तो आपको सुपर ह्यूमन पावर्स मिलने वाली हैं लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है, ह्यूमैनिटी की सेवा करने के लिए आपको सुपर ह्यूमन पावर्स मिलने वाली हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं हमारे, और उसमें से कुछ व्यूअर्स में से टैरो रीडर्स भी हैं, हीलर्स भी, साइकिक लोग हैं, रीडर्स हैं, जो एक तरह से सुपर ह्यूमन पावर्स हैं उनके पास, तो सुपर ह्यूमन पावर्स उनको मिलने वाली हैं, या उनकी पावर्स हैं वो होन होने वाली हैं और बढ़ने वाली हैं, जिससे कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, वो एक तरह से मेरी तरह, तो वो और इससे अच्छे से सर्व कर पाएंगे ह्यूमैनिटी को, ठीक है। ओके, जी, तो एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव एंड परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की हेल्प कर रहे हैं, तो वो आप जब उसकी मदद करेंगे तो आपके अंदर एक प्रेम की भावना, स्नेह की भावना से आप करेंगे। अब देखिए, मेरा भी ये मानना है कि अगर किसी ने किसी की मदद करी और उसको जता दिया, तो क्या मदद करी आपने? मदद करो तो जताओ मत, ठीक है। तो ये एक भावना होती है कि आप किसी की सेल्फलेसली हेल्प कर रहे हो, सेल्फलेसली किसी को मदद कर रहे हो किसी की, तो वो आप स्नेह की भावना से करोगे, प्रेम की भावना से करोगे, यू विल डू इट विद एन एटीट्यूड ऑफ लव, ठीक है। जो कार्ड आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ साथ के साथ, इसमें कुछ भी बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी वेल विशर हूँ, तो मैं आपको कुछ गलत गाइड नहीं करूँगी कभी। ओके, अर्धनरीश्वर, ठीक है, she dances to create the world while he dances to wind it all up. She is the mother of the universe, he is its only father. I bow down to Shiva and Shivani. Okay, so अर्धनरीश्वर स्त्रोत से ये लाइन्स ली गई हैं। पहली चीज मुझे फील हो रही है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि आपको अपना मैरिज पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको शादी के लिए लाइफ पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स बेटर हाफ, बिकॉज सी दिस इज अ बेटर हाफ, बेटर हाफ, ठीक है। अब ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्या आने वाली हैं, ठीक है।
फेलिसिटी इन मैरिड लाइफ, यानी कि मैरिड लाइफ अच्छी होगी, सुधरेगी, इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, प्यार बढ़ेगा, ठीक है, मोमेंट्स अच्छे पल बिताएंगे आप। अगर कोई चैलेंजेस आ रहे थे तो वो चैलेंजेस ओवरकम होंगे, ठीक है। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैम मैरिड लोगों के लिए रीडिंग्स किया कीजिए, तो ये आपके लिए इस सवाल का जवाब था, ठीक है। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि आपने अपनी कुंडलिनी एनर्जी को रेज करना है और वो रेज होगी। आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है, कुंडलिनी अवेकनिंग होगी आपकी। और कैसे करना है, आप उसको कुंडलिनी अवेकनिंग होगी आपकी, और यहाँ आपने उसको रेज करना है। मेरे कहने पे मत कीजिएगा, रिसर्च करके सब कुछ करके फिर कीजिएगा, ठीक है। ओके, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, ओके। मतलब यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मांड से एक हो जाना, ब्रह्मांड में समा जाना। मतलब हम सबके अंदर एक ब्रह्मांड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। हम ब्रह्मांड से एक कैसे हो सकते हैं, जब हम ईश्वर से एक हो जाएं, ईश्वर के में समा जाएं। ईश्वर में कैसे समाते हैं, ईश्वर में जो है हम उनकी साधना करके, मेडिटेशन करके, पूजा करके, लोगों के साथ अच्छा करके, लोगों की मदद करके, किसी को माफ करके, ठीक है, लोगों में कमियां ढूंढने के बजाय उनके गुण ढूंढने, उसके ऐसे करके। तो इस तरह से जो है हम इस ब्रह्मांड के साथ एक हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नॉलेज है, वो आपकी जो नॉलेज है यूनिवर्सल वननेस की नॉलेज, वो बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा, एबिलिटी टू हार्मोनाइज ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स ऑफ फोर्सेस। अगर आपकी दो पार्टीज में दो लोगों, आपके घर पे मान लो दो लोग हैं जिनकी बनती नहीं आपस में, ठीक है, तो आपको पता है कि आप हमेशा मैटर को जो है पैसिफाई करते हो, हमेशा सॉर्ट आउट करते हो। कई बार आप नहीं कर पाते हो, हमेशा तो कोई नहीं कर सकता ना, हमें आप कोशिश करते हो, नहीं करो, कई बार नहीं कर पा रहे हो। तो चाहे आपके ऑफिस में है, आपके घर पे है, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी ऐसे दो लोग हैं, या कोई सिर्फ मान लो आपकी लव लाइफ और आपकी करियर है, आपकी हेल्थ और आपका करियर है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है, दो ऑपोजिट फोर्सेस में, जो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, इनमें आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, आप हार्मनी क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। चलिए, माँ सरस्वती, अगर आपको सिंगिंग का शौक है, आपको एजुकेशन पूरी करनी है, तो माँ सरस्वती कम्स टू योर रेस्क्यू, ठीक है। विद्या अर्पण करने के लिए माँ सरस्वती के चरणों में जाइए, ठीक है। May Saraswati, goddess of learning, who is pale like a garland of kunda flowers, the moon or frost, who is dressed in white, whose hands play the lute, who sits on a white lotus flower and is always adored by the gods Brahma, Vishnu and Shiva, protect me by completely removing the dullness of my intellect. Okay, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो माँ सरस्वती हैं, हम ये विनती करते हैं, प्रे करते हैं, ठीक है, विनय करते हैं, सादर विनय करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि जो माँ सरस्वती है, जो ज्ञान की देवी हैं, जो कुंडा फ्लावर्स के फूलों से सजी हुई हैं, ठीक है, और उनकी तरह कुंडा फ्लावर्स की तरह खूबसूरत हैं, मून और फ्रॉस्ट की तरह, ठीक है, खूबसूरत हैं, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। जय माँ सरस्वती, और भूजे को तो माफ कर देना। वो जो है वाइट कपड़ों में, सफेद कपड़े उन्होंने धारण किए हुए हैं, ठीक है, और उनके हाथों में ये वीणा है, ठीक है। आई होप वीणा होती है कि ये हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, और उनके हाथों में लूट है, इंग्लिश में लूट कहते हैं। तो वो जो है वाइट लोटस फ्लावर पे बैठी हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और शिवा भगवान जो हैं उनका नमन करते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनकी नमन करते हैं। और वो जो है हमें हमारा ज्ञान बढ़ाएं, हमें ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा ज्ञान बढ़ाएं, हमारा विजडम बढ़ाएं, ठीक है, हमें सद्बुद्धि दें, ठीक है, ऐसा, और हमारे जो माइंड है उसको प्रोटेक्ट करें नेगेटिव फोर्सेस से, ठीक है, तो नेगेटिव थॉट से, ठीक है। तो ऐसा जो है मेडिटेशन हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती को। ओके, तो क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में? सक्सेस इन एजुकेशन,
आपको जो है पढ़ाई लिखाई में सक्सेस मिलने वाली है। अगर कोई एग्जाम आ रहा है, आपका एग्जाम देना है आपने, चाहे वो स्कूल का है, कॉलेज का है, या कोई एंट्रेंस एग्जाम है, या कोई भी एग्जाम है जो आपने देना है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हो, कुछ भी आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आप सक्सेस चाह रहे हो तो वो आपको सक्सेस मिलेगी। परफेक्शन ऑफ मेमोरी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, ठीक है, मेमोरी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी आपकी। एनहांस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनोगे, ज्यादा समझदार बनोगे, ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनोगे, ज्यादा विटी बनोगे, ठीक है, आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप संगीत में जाना चाह रहे हो, संगीत की दुनिया में जाना चाह रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस हासिल होगी, ठीक है, उसको आप मास्टरी करोगे आप उसकी बकायदा। तो चलिए और देखते हैं, हमारे पास कार्ड है इंद्र। विदाउट हिज हेल्प नो वन इज एवर विक्टोरियस, when in the midst of battle it is to him that one should appeal for help. He is a match for all in this universe, for he moves the immovable, that is Indra. तो इंद्र भगवान के बिना कोई जीत नहीं सकता, ठीक है, उनकी हेल्प के बिना कोई जीत नहीं सकता। किसी भी जंग में, लड़ाई में जब आपको जिंदगी की, तो आप उनसे मदद मांगिए, ठीक है। वो जो है इमूवेबल, जो चल नहीं सकता उसको भी वो चला सकते हैं, जो हिल नहीं सकता उसको भी वो, जो चल नहीं सकता, जो चीज़ हिल नहीं सकती उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको चला सकते हैं वो, ठीक है। तो देन वी हैव वो जो है इस यूनिवर्स के कंप्लीट मास्टर हैं, ठीक है। तो ये जो है ऋग्वेद की लाइन्स हैं, ऋग्वेद में से ली गई हैं। चलिए अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है आपकी लाइफ में। फिजिकल विरिलिटी, अगर आपको कुछ फिजिकल के इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, तो वो सॉल्व होंगे। अगर कुछ मैस्कुलिन इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, मेल्स को कुछ हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे, तो वो सॉल्व होंगे, ठीक है। वेल्थ एंड सक्सेस, आपको दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, वेल्थ एंड सक्सेस। हीरोइज्म एंड लीडरशिप, आप हीरोइक एक्ट करेंगे, ठीक है, हीरोइक एक्ट करेंगे और लीडरशिप के रोल निभाएंगे, ठीक है। हीरोइक एक्ट का मतलब, हीरोइज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई हीरो बन गए हो। असली हीरो वो होता है जैसे कि हमारे सोल्जर्स हैं, जैसे कि वो इंसान जो ज़रूरतमंदों की मदद करता है और जताता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता, बिना देखे सेल्फलेसली किसी की मदद कर रहा है, ठीक है, तो वो हीरो है। तो इस तरह के नोबल एक्ट्स आप करेंगे और जो है आपको लीडरशिप रोल्स आपको मिलेंगे। आपको अगर आप प्रमोशन चाह रहे हो, अगर आपको सीनियर पोजीशन चाहिए तो आपको मिल सकती है। सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ एग्रेशन एंड वॉर, आपको जो है सेफ रहोगे, आप सिक्योर रहोगे, जब कोई कुछ भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में आप सेफ रहोगे। एग्रेशन और वॉर के टाइम पे आप सेफ रहोगे। Then we have Nataraj. I salute Shiva, the form of the universe, the lord of the cosmic dance, while with his ankle bells twinkling, he crushes death under his feet. जी, तो आपकी क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में? फियरलेसनेस, अगर आपके मन में किसी तरह का डर है, भय है, फियर है, तो वो डर जाने वाला है, ठीक है। आपके मन में फियरलेसनेस आने वाला है, आप निर्भय होगे, आप बिना डर के जियोगे। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं उनमें आप उनको करके आपको खुशी मिलेगी। तो इस तरह से आपके लिए संदेश है कि क्रिएटिव एक्टिविटीज कीजिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ आप लोगों को कि क्रिएटिव एक्टिविटीज कीजिए 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 और अपनी जिंदगी में खुशियाँ भर दीजिए, ठीक है, खुशियों के रंग भर दीजिए। तो अब नटराज भगवान भी आपको यही कह रहे हैं कि अब जो क्रिएटिव एक्टिविटीज करो, सिंगिंग और डांसिंग, डांस के लॉर्ड होते हैं, ठीक है, तो सिंगिंग और डांसिंग करो, आपकी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। प्रोफेशन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, अगर आप म्यूजिक और डांस की इंडस्ट्री में हो या आपको इंटरेस्ट है म्यूजिक और डांसिंग में, वैसे ही इंटरेस्ट है, आप अच्छा डांस कर लेते हो, आपने रियलाइज नहीं किया अभी तक आपको पता नहीं कि आप अच्छा डांस कर लेते हो, ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके म्यूजिक चला के डांस करना, ठीक है।
तो आपको इस फील्ड में मास्टरी मिलेगी, परफेक्शन मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और मतलब आपकी म्यूजिक और डांस में परफेक्शन आएगी, ठीक है। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ, चाहे विधि राखे राम बाही विधि रखिए, सीताराम 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 कहिए, ठीक है। तो जैसे भी स्थितियां हों, आप हर स्थिति में खुश रहना सीख जाओगे। ये थी पार्ट नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। आप देख ही सकते हो कि कितनी एनर्जी लगती है वीडियोस बनाने में, रीडिंग्स बनाने में, चैनल रीडिंग्स बनाने में। तो आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, इफ यू एंजॉय द रीडिंग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैमरा क्वालिटी कैसी लग रही है अब, ठीक है। एंड आई ट्राई टू चेंज बिकॉज मेरे व्यूअर्स खुश तो मैं खुश, ठीक है। ओके चलिए, अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने न्योन ग्रीन नेल पेंट सेलेक्ट किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें अगर कुछ कार्ड्स उल्टे पुल्टे आगे होंगे तो मैं रिवर्सल से उसमें लेती ही नहीं हूँ। भगवान के कार्ड्स हैं। माँ गंगा, गॉडेस गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया। ठीक है, मैं आपको पिक्चर्स उसमें दिखा रही हूँ, खूबसूरत पिक्चर्स हैं, देखिए जरा, नमन कर लीजिए, आप भी नतमस्तक हो जाइए, ठीक है। विद फोल्डेड हैंड्स आई ऑफर यू माय सैल्यूटेशंस ओ गंगा देवी। हम हाथ जोड़ के आपको नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं आपको ओ गंगा देवी। प्लीज बी कंपैशनेट एंड ट्रीट मी लाइक योर ओन चाइल्ड। प्लीज हमारे साथ जो है थोड़ी सा मतलब कंपैशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपैशनेट हो जाइए, ठीक है। हमारे साथ जो है हमें अपने बच्चे की तरह समझिए, हमारे बच्चे की तरह हमें ट्रीट कीजिए, हमें अपने बच्चे की तरह स्नेह कीजिए, ठीक है। I pray that on my last day of earth you will take me on your watery lap and grant me liberation from this body. This is a beautiful line I have read, trust me. कहते कि मैं ये प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ कि मेरे जब आखिरी दिन हो ना इस दुनिया में, तो आप मुझे अपनी पानी जैसी, जल जैसी गोद में बिठाकर आप मुझे इस बॉडी से, इस शरीर से मुझे मुक्ति दिलाएं। खूबसूरत पंक्तियां हैं, बहुत खूबसूरत पंक्तियां जी, बहुत आनंद आ गया मुझे तो, ठीक है। चलिए, ये थी मेडिटेशन माँ गंगा के लिए, ठीक है। अब हम ब्लेसिंग देखते हैं, क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन। तो देखिए, लेट्स फेस इट कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे कुछ पाप हो जाते हैं। पुण्य भी करते हैं हम लोग, पाप भी करते हैं हम लोग, इंसान है आफ्टर ऑल, ठीक है। जाने अनजाने में हो जाता है, तो उनसे आपका प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है। प्यूरिफिकेशन हो जाएगा आपकी सोल का, ठीक है। पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स। जो मटीरियलिज्म का बहुत ज्यादा अगर बोझ है आपके कंधों पे, या बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो रखी हो, जो जायज भी है क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है, ठीक है। यू आर नॉट टू ब्लेम, ठीक है। तो उससे आपको जो है निजात मिलेगा, आप जो है स्पिरिचुअल ज्यादा फील करोगे, और वर्ल्डली डिजायर, दुनिया की जो मैं तो कहूँगी मिथ्या है ये सब, जो हमारी वर्ल्डली डिजायर्स होती हैं, वर्ल्ड की, दुनिया की क्या डिजायर्स होती है हमारी दुनिया में कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो उससे आपको निजात मिलेगी। लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, आपको मुक्ति मिलेगी, मृत्यु के बाद आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम, कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उससे आपको निजात मिलेगी, आप स्वस्थ हो जाओगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि हम सब चाहते हैं कि जब भी भगवान हमें बुलाए तो हमें मुक्ति मिल जाए। तो जब भी भगवान आपको बुलाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको प्योरिफिकेशन होगा किसी पाप से अनजाने में जो हो गया था। उसके बाद आप स्पिरिचुअल ज्यादा फील करोगे, दुनिया के झमेलों से आपको, दुनिया के जो झमेले हैं
ऐसे दुनिया के जो इच्छाएं हैं, बहुत ज़्यादा हमारी इच्छाएं हैं, वो आप उनसे आप निजात मिलेगी आपको, और कोई बीमारी है तो उससे आपको निजात मिलेगी, स्वस्थ हो जाओगे। माँ गंगा। देन वी हैव दुर्गा देवी। वाओ, ये पायल बहुत अच्छी है। दुर्गा देवी, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। I bow down again and again to the goddess who is manifest in all creatures as strength and power. हम उन गॉडेस को, उन देवी को नमन करते हैं, बार बार शत नमन करते हैं, जो हम सब में ताकत और हिम्मत के रूप में, स्वरूप में प्रेजेंट है, शामिल है। ठीक है, तो ये आपकी मेडिटेशन की। ठीक है, ब्लेसिंग्स, पर्सनल एम्पावरमेंट। तो अगर आपको जो है डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कोई फैसला करने के लिए, कुछ भी है जिसमें आप पावर फील नहीं कर रहे हो, तो वो आपको जो है पर्सनल एम्पावरमेंट मिलेगी, आप पावरफुल फील करोगे, मतलब आप पावरफुल हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि अज्ञान का जो है डिस्ट्रक्शन होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और अज्ञान से आपको मुक्ति मिलेगी, अज्ञान चला जाएगा, ज्ञान आएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस। मैंने जैसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी जो स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ेंगी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस। अगर आपके अंदर कुछ भी, देखिए साइकिक पावर्स जब भी होती हैं हमारे अंदर, या कुछ साइकिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, वो दब जाएंगे और पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस आएंगे आपकी लाइफ में, पॉजिटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Bhadrakali, goddess of darkness. My God, this pile is blessed, man. This pile is blessed, equally blessed. Bhadrakali, आपके पास सारी गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स हैं भाई। देखिए, चलिए देखते हैं। Victorious one, auspicious one, Kali, Bhadrakali, wearer of the skull garland, O Mother, all-forgiving protector and nurse, sacred syllable of the sacrifice, I bow down to you. Okay, तो ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। आपको जो है वर्ल्डली पावर मिलेगी, मतलब आपका ऐसा स्टेटस आपको मिलेगा कि आपकी पावर बढ़ेगी समाज में। अर्ली एंजॉयमेंट। ठीक है, अर्ली एंजॉयमेंट मीन्स कि आप जो है अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे जो भी अर्ली। अभी हम स्पिरिचुअल पावर्स की बात कर रहे थे, तो एट द सेम टाइम आपको जो है अर्थ पे जो एंजॉयमेंट है, यानी कि संगीत है, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, एनिमल्स, नेचर, यू नो, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बूढ़ों की हेल्प करना, मदद करना, उनको सेवा करना, तो जो भी सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं, ठीक है, सिंपली जो अर्ली एंजॉयमेंट है वो आप करोगे। फियरलेसनेस इन बैटल। अगर आपको किसी भी बैटल में, देखिए बैटल तो एक तो होती है बैटल यानी कि वॉर, ठीक है, दूसरा होता है हम छोटी मोटी बैटल्स डेली लड़ते हैं जिंदगी से, तो उसमें अगर आपको कोई भी फैसला करना चाह रहे हो, अगर कोई भी डर लग रहा है कोई भी फैसला करने से, या कोई नया स्टेप उठाने से, कोई लाइफ को चेंज करने से, या कुछ भी आपको जिंदगी की किसी जंग से आपको डर लग रहा है, किसी भी बात से आपको डर लग रहा है, तो वो डर आपका चला जाएगा, डर आपका उड़न छू हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज। आपके अंदर के जो फेमिनिन पावर्स हैं, फेमिनिन वर्च्यूज हैं, वो उभर के आएंगे। ठीक है, अब ये दोनों के लिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे अंदर मेल और फीमेल पावर्स दोनों होती हैं। ठीक है,
किसी के अंदर मेल डोमिनेंट होती है, किसी के अंदर फीमेल डोमिनेंट होती है, किसी के अंदर बैलेंस होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो है, आपके अंदर जो फेमिनिन पावर्स हैं, फीमेल की फेमिनिन पावर्स जो हैं, ठीक है, स्त्रीत्व जो है आपके अंदर वो बढ़ेगा, ठीक है। और फेमिनिन पावर्स बढ़ेंगी, वर्चुअज बढ़ेंगी, यानी कि आप ज़्यादा केयरिंग होंगे, ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, ज़्यादा बैलेंस रहोगे, ज़्यादा आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, ज़्यादा आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी फेमिनिन पावर्स होती है, फेमिनिन वर्च्यूज होते हैं। बाकी और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ गिनवाए थे आपको। चंद्र, द मून गॉड। Salutations to the moon god who adorns Lord Shiva's crown. His complexion is the color of curd, conch shells and snow. Born of the ocean of milk, he is the bestower of the nectar of immortality. चलिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। अगर देखिए क्या होता है कि ब्लड जो है उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज हैं तो वो आपकी चली जाएंगी। चाहे अब वो आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई है वो और उसमें पता चल रहा है तो आपके जो है स्किन प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं तो वो चली जाएंगी। ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाएगा आपका। नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स। अगर आप एग्रीकल्चर में हो तो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो सही रहेंगी, ठीक है, अच्छे से होंगी और नरिशमेंट होगी उनकी, नर्चर होंगे वो, ठीक है, पोषण मिलेगा उनको। इन अदर वर्ड्स सबड्यूइंग मेंटल इल्नेस एंड एंजाइटीज। कोई भी देखिए मैं ये मानती हूँ सब तरह की बीमारियां होती हैं, कोई बीमारी को स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए। तो किसी को अगर मेंटल इलनेस है या एंजाइटी है कोई बात नहीं, ठीक है, वो उससे हम डील करेंगे, ठीक है। आप मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था अगर आपको एंजाइटी होती है तो आपको महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत सुनना चाहिए। कोई भी मेंटल इलनेस है या एंजाइटी है तो आपको महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत सुनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत सुनना चाहिए आपको, ठीक है। 14 मिनट्स का होता है, बहुत पावरफुल होता है एंड आपकी जिंदगी बदल देगा ये। ओवरकमिंग पेसिमिज्म एंड मैडनेस। तो कोई भी नेगेटिविटी है, जैसे मैंने अभी कहा, कोई भी इमोशनल मेंटल इलनेस है तो उससे आप निजात पा पाओगे, आपको निजात मिलेगी, ठीक है, वो कम होगी, ठीक है, आप ओवरकम कर पाओगे। ओ माय गॉड, वाओ, माय फेवरेट गॉड, नरसिम्हा गॉड, नरसिम्हा, जय नरसिंह भगवान, नरसिंह देवा, द हाफ मैन हाफ लायन अवतार। आई रिमेम्बर, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मुझे याद भी नहीं है अब नाम उनका। किसी ने मुझे इनका एक फोटो भेजा था, मैंने कहा ना कि मुझे पसंद है तो उन्होंने मुझे इनका फोटो भेजा था एंड आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द पिक्चर ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा, थैंक यू सो मच जी। So the man lion is here, the man lion is there. Wherever I go, there is a man lion. He is outside of me, yet he dwells in my heart. I take refuge in Narasimha. The man lion, he is the ultimate shelter. Okay, so blessings क्या आपको मिलने वाली है वो देख लेते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस, यानी कि कोई भी अगर बुरी शक्तियां हैं उनसे आपकी रक्षा होगी, क्योंकि भाई हमारे पास हैं नरसिंह देवता। कोई भी बुरी शक्तियों से आपको निजात मिलेगी, उनसे आपकी रक्षा होगी, ठीक है। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स। आपको हर चीज में आपको प्रभु दिखेंगे, ईश्वर दिखेंगे, भगवान दिखेंगे। यानी कि आप मान लो अगर कोई बुरा कह रहा है उसमें भी ईश्वर देख के उसको माफ कर दो, ठीक है। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट इज नॉट नीडेड। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर किसी और को गुस्सा आ रहा है तो आप जो है उसमें ईश्वर दिखेगा अगर आपको, तो आप उसको माफ कर दो, ठीक है। तो अगर आपको क्रोध आता है, एंगर इश्यूज है, एंगर मैनेजमेंट करनी है आपने, तो अब आप उसको सक्सेसफुली नरसिंह भगवान की पूजा किया कीजिए, उनका मंत्र होता है। एक बात मैं और बताती हूँ जो शायद ही आपको कोई बताएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं
तो नरसिंह देवता की पूजा किया कीजिए, उनका मंत्र सुनो, उनकी साधना करो या उनकी आरती सुन लो, मेडिटेट ऑन गॉड नरसिंह भगवान, ठीक है। आपको डेफिनेटली फील होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज चले जाएंगे आपके ऐसे, ठीक है। एक ही वीडियो में मैंने जितने आपको सोल्यूशन बताए हैं ना फ्रेंड्स, कोई और आपको बताए तो मुझे बता देना, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। अगर आपको कोई लीगल बैटल चल रहा है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और दूसरा मुझे ये फील हो रहा है कि आप जो है हिम्मत और ताकत के साथ जो ट्रूथ और जस्टिस को पूरा हासिल कर पाओगे, उसकी जीत होगी, आपकी सच्चाई की जीत होगी, आपको जस्टिस मिलेगा और पूरी हिम्मत और ताकत के साथ आप इसको अचीव कर पाओगे। जो अथॉरिटीज हैं उनको भी आप डिफाई कर पाओगे अपनी सच्चाई से उनको साबित कर पाओगे आप। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, कुछ पैसे नहीं लगते, ठीक है। और क्योंकि अभी तो नहीं लगते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं एक मेंबरशिप ऑप्शन ऑन करने वाली हूँ। तो उससे पहले मेंबरशिप ऑप्शन में ऑन करूँ, गैदर योर लव्ड वंस ऑन दिस चैनल एंड लेट अस बिकम अ फैमिली ऑफ 50,000 सब्सक्राइबर्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और राइट, हमको मिलेंगे नए दिन नई वीडियो नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बिकॉज यू आर प्रेशियस। और अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं मेरे चैनल को तो टैरो विश लिस्ट जो है मेंशन्ड है, ठीक है, वो कर सकते हो। तो अगर आज किसी का बर्थडे है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बर्थडे के लिए। आपकी जीवन आपका सुखमय हो, शुभ हो और सुखमय हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।